नमस्कार साथियों, आज कुछ वन वर्ड्स पे हम चर्चा करने वाले हैं। जो वन वर्ड्स जिनको वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है, और ये या तो किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर आने की इनकी उम्मीद है। जहाँ तक मैंने ये जो लिए हैं, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द विभिन्न प्रशासनिक जो परीक्षाओं की से विभिन्न प्रशासनिक पदों पर जो भर्तियाँ होती हैं विभिन्न राज्यों की, वहाँ से मैंने इनको लिया है। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास है जिसमें कमल की डंडी दिया हुआ है, मृणाल। कमल की डंडी जो होती है, जिस तरह ये कमल है तो ये जो डंडी है इसमें, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? मृणाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? मृणाल बोला जाता है। इससे अगला जो आता है जो वो है जो विषय विचार में आ सकता है। जो विषय विचार में आ सकता है, विचार गम्य, यानी कि विषय में या फिर विचार में आने वाला क्या कहलाएगा? विचार गम्य कहलाएगा। अगला है बोलने की इच्छा, जिसको हम विवक्षा कहेंगे। क्या कहेंगे? विवक्षा। तो बोलने की इच्छा यानी कि विवक्षा। अगला है मनन करने योग्य, यानी कि मननीय। भाई मनन धन ये प्रत्यय। और अगर आप आरएएस परीक्षा की बात करते हो, यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा की परीक्षा बात करते हो, और मेरे अंदाज से शायद बिहार पीसीएस में भी ये प्रत्यय नाम का जो आपका विशेष संदर्भित टॉपिक है ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्रत्यय में आपको बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि इत प्रत्यय से बनने वाले दो शब्द आप बताइए। तो इत प्रत्यय से बनने वाले क्या हो जाएंगे? जैसे नियम, नियम में अगर हम इत प्रत्यय जोड़ दें तो नियमित बन जाएगा। इसके अलावा अधिनियम, अधिनियम में भी अधि उपसर्ग लगा के नियम में क्या बना? अधिनियम बना। और इस अधिनियम में इत प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगा? अधिनियमित बन जाएगा। यानी कि इत प्रत्यय लगाकर अगर शब्दों की बात की जाए कि इत प्रत्यय लगाकर आपको क्या बनाने हैं? शब्द बनाने हैं। तो नियम धन इत यानी कि नियमित, अधिनियम धन इत, अधिनियमित। इसके अलावा कुछ और भी शब्द आप बना सकते हो। चलें आगे। अगर आपसे पूछ ले इल प्रत्यय बनाकर कोई दो शब्द बनाइए, तो इल प्रत्यय जैसे कि रोम। रोम क्या होता है? अपने जो बालों का जो बिंदु से बने होते हैं वो रोम होते हैं। और रोम में अगर हम इल प्रत्यय लगाएं तो क्या बन जाएगा बेटा? रोमिल शब्द बन जाएगा। अगर हर्ष में लगाएं इल प्रत्यय तो हर्षिल बन जाएगा। इसी तरह हम इल प्रत्यय लगा करके भी शब्द बना सकते हैं। तो दो दो आपको याद रखने हैं किसी भी प्रशासनिक सेवा की। जब आप मुख्य परीक्षा की वहाँ आप जब आंसर राइटिंग करोगे तो वहाँ के लिए आपको इनकी जरूरत है, वो पड़ जाएगी। इसके अलावा फिर एक प्रत्यय आता है। एक प्रत्यय के तो बहुत सारे शब्द हैं, जैसे नीति, नीति में एक जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? नैतिक। क्योंकि एक प्रत्यय जो है वो आपके शब्द का जो पहला शुरुआती स्वर है उसमें वृद्धि कर देता है, नैतिक बन जाएगा। इसके अलावा भूत में एक जोड़ोगे तो भौतिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भौतिक। शब्द होता है अध्यात्म बेटा। क्या होता है? अध्यात्म। अध्यात्म में अगर आप एक प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? आध्यात्मिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? आध्यात्मिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? आध्यात्मिक। क्या? आध्यात्मिक बन जाएगा, आध्यात्मिक बन जाएगा। ऐसे ही पिछली बार एक शब्द आया था शुश्रूषा, जो काफ़ी हमारे साथियों का गलत था। तो शुश्रूषा कैसे लिखते हैं? सु फिर श्रेय फिर उसमें बड़े यू की मात्रा, शुश्रूषा। 2021 आरएस मेंस में आया हुआ शब्द है शुश्रूषा। अब आप पूछोगे गुरुजी याद कैसे रखें? तो सीधी सीधी बात है, ये शय जो बनता है और ये श्रेय जो बनता है, ये इसमें हलंत और रे से बनता है। क्या? श्रेय। तो ऐसे याद रख लेना, ये जो शय आ रहा है ये श्रेय से रिलेटेड है। काफ़ी लोग ये शय करके आए थे, काफ़ी ये करके आए थे, कुछ में मात्राओं में कन्फ्यूजन था। चलें आगे। तो मनन करने योग्य यानी कि मननीय। मनन करने योग्य क्या कहलाता है बेटा? मननीय शब्द। मनन करने योग्य, ये प्रत्यय इसमें हमने लगाया है। इसके बाद एक शब्द बार बार पूछा जाता है, मेरे अंदाज से यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है आपका ये। और ये प्रश्न क्या है कि आप एक शब्द लिखवाएगा आपसे मुमूर्षा। तो मुमूर्षा कैसे लिखोगे? मुमूर्षा। क्या लिखोगे? मुमूर्षा। यानी कि पहले छोटी मात्रा फिर बड़ी मात्रा, जो संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो क्या है? मुमूर्षा। चलें आगे। इसके बाद अगला आता है जिसने बहुत कुछ सुना है। बहुश्रुत कह सकते हैं इसको। श्रुत यानी कि सुनने वाला, बहु यानी कि बहुत ज़्यादा। तो बहुश्रुत, बहुत कुछ जिसने सुना है। नेत्रहीनों को पढ़ाने की लिपि ब्रेल लिपि आप अच्छे से जानते हो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है। तो ऐसे आजकल नहीं देते हैं, आजकल ऐसे देते हैं जो सुने हुए तो हों लेकिन जिनको हम जल्दी से याद नहीं कर पाते हों। इससे अगला है जिसने बहुत कुछ देखा है। तो क्या आ जाएगा? बहुदर्शी। बहुत कुछ देखने वाला या जिसने बहुत कुछ देखा है। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो तो प्रलंब बाहु। ये बहुत बढ़िया है। क्या है? प्रलंब बाहु। क्या है भाई? प्रलंब बाहु। जिसकी बाहें बहुत बड़ी हों वो क्या है? प्रलंब बाहु। क्या है भाई? प्रलंब बाहु। क्या है? प्रलंब बाहु। प्रलंब, प्र इसमें उपसर्ग है आपका, लंब यानी कि लंबी हो, बाहु यानी कि भुजा। प्रलंब बाहु, प्र विशेषण के रूप में काम करता है, अव्यय विशेषण उपसर्ग, ठीक है। तो प्रलंब बाहु क्या हो जाएगा बेटा? प्रलंब बाहु। बोलो मेरे साथ एक बार, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो क्या कहलाएगा? प्रलंब बाहु। क्या कहलाएगा भाई? प्रलंब बाहु। प्राण देने वाला, प्राण देने वाला, द यानी कि देने वाला। जैसे जलद, जल देने वाला। क्या होता है जल देने वाला? कौन देता है भाई जल को? एक होता है जलधि, जल धारण करने वाला, ठीक है। एक होता है जलज, जल से जन्म लेने वाला, कमल, बादल और समुद्र। चलें आगे। प्राण देने वाला क्या हो जाएगा भाई? प्राणद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राणद। अगला है सख्य भाव मिश्रित अनुराग। क्या हो जाएगा? प्रणय। प्रणय, निश्चय, प्रेम, प्रतीत, ते प्रणय करें सम्मान। तो निश्चय, प्रेम, प्रेम से संबंधित जो सख्य भाव, सखी धन अभाव, क्या बन गया? सखी धन अभाव।
कौन सी संधि होगी? ई का ई को यणचीय सूत्र लगा दो, ई का ये, ऊ का वे, रीड का रे, और आगे आप इसी तरह आपके तो से आधा ख बन जाएगा, ई का ये बन जाएगा, ए इसमें पूरा हो जाएगा, शक्ष भाव हो जाएगा। कभी ध्यान रखना सख्या भाव नहीं होता, शक्ष भाव होता है। क्या होता है? शक्ष भाव होता है। ऐसे ही एक शब्द आता है मुहूर्त। क्या होता है बेटा? मुहूर्त। कैसे लिखोगे मुहूर्त? मुहूर्त, 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 ठीक है। लेकिन अगर महत्व शब्द आ जाए तो ये महत्व गलत है। क्यों? क्योंकि महत, महत यानी कि जिसकी महत्ता अधिक हो, प्लस त्वय प्रत्यय, संस्कृत का एक प्रत्यय होता है त्वय प्रत्यय, वो अगर लग जाता है तो क्या बन जाता है बेटा? महत्व बन जाता है। इसी तरह एक शब्द आता है बार बार कई परीक्षाओं में आया हुआ है, क्या दब गया, कई परीक्षा में आया हुआ है, वो शब्द क्या है आपका? महंगाई। एक गाना भी आया था, महंगाई डायन खाए जात है, सखी सैया तो बहुत कमात है। तो भैया ये वही महंगाई है, महंगाई डायन खाए जात है, सखी सैया तो बहुत ही कमात है पे आएगा, ध्यान रखना। चंद्र बिंदु किस पे आएगा? है पे आएगा। और चंद्र बिंदु से मुझे एक बात और याद आ गई आपके लिए कि चंद्र बिंदु एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, सॉरी एक ये होता है। क्या डिफरेंस है तीनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1, 2 एंड 3? क्या डिफरेंस है? ये अंग्रेजी के शब्दों में जैसे डॉक्टर, क्या आ जाएगा? डॉक्टर। क्या आ जाएगा? डॉक्टर। डॉक्टर नहीं बोलेंगे, डॉक्टर। ये डॉक्टर, ये डायरेक्ट डॉक्टर, 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 इस तरह। आ गया समझ में? तो शुद्ध कौन सा है? ये, बाकी के गलत है। चले आगे। तो प्रणय आ जाएगा जो अति बहुत छोटा नहीं है, नाते लघु। क्या होगा? नात लघु, नात लघु, नात लघु भाई, नात लघु, ऐसे याद करना। क्या है? जो अति, अति यानी कि बहुत, लघु यानी कि छोटा नहीं है, जो बहुत छोटा नहीं है, न प्लस अति यानी कि जो अति यानी बहुत छोटा नहीं है, नात लघु। कौन सा लघु है? नात लघु, नात लघु, नाती नहीं, नात लघु, नात लघु, नात लघु। और जो बहुत बड़ा नहीं है, नात दीर्घ, नाती दीर्घ, नाती दीर्घ, कौन सा हो जाएगा? नाती दीर्घ। आ गया समझ में? नात लघु और नाती दीर्घ, जो बहुत छोटा नहीं है नात लघु, जो बहुत बड़ा नहीं है नाती दीर्घ, ठीक है। नात लघु और नात दीर्घ। चलो चलती चलती क्लास में एक चीज़ मुझे याद आई, सार्क। सार्क क्या होता है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सार्क क्या हो जाएगा? साउथ एशियन रीजनल, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। मीनिंग तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इसमें आपको बता दूं 24% जनसंख्या इंक्लूड होती है, 3.4% ये हमारे क्षेत्रीय जो हिस्सेदारी है उसका हिस्सा है, और 4.2% किसका? जीडीपी का हिस्सा है। मुख्यालय कहाँ पे है भाई सार्क का? सार्क का मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया है किसका? सार्क का, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पड़ेगा? सार्क का मुख्यालय आपका कहाँ पे है? काठमांडू में। कौन सी मांडू में है? काठ की मांडू। काठ वैसे लकड़ी का पर्यायवाची होता है, लड़की का नहीं, किसका होता है? लकड़ी का पर्यायवाची। क्या होता है? काठ, या फिर काष्ठ भी बोल देते हैं, लकड़े भी बोल देते हैं। अगर पर्यायवाची शब्दों में लकड़ी का पूछ ले, काठ और काष्ठ दोनों आप कर देना, ठीक है। इसी तरह ऊंट का पर्यायवाची, अगर दो पर्यायवाची ऊंट के पूछ ले तो उष्ट, 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 उष्ट। और दूसरा क्या आ जाएगा? दीर्घ गिरवा, क्योंकि ऊंट की गर्दन जो होती है वो कैसी होती है? लंबी होती है। तो दो हो गए पर्यायवाची। इसके अलावा पिक और पिक कई बार पूछा जाता है, पिक और पीक, है ना। पीक आपकी थूक होगी, अरबी भाषा का शब्द है। जैसे एक दान प्रत्यय आता है, कौन सा आता है? दान। कौन सा प्रत्यय आता है बेटा? दान प्रत्यय। अब आपसे कोई पूछ ले कि गुरु दान प्रत्यय से मिलकर आप दो दो शब्द बनाइए। दान प्रत्यय से, कौन से प्रत्यय से? दान प्रत्यय से। कौन से प्रत्यय से भाई? दान प्रत्यय से। क्या बनाओ? दो दो शब्द बनाओ। कौन सा बन जाएगा? पीक दान। कौन सा दान? पीक दान। जानते हो पीक दान क्या होता है? अरे पहले पुराने जमाने में राजा महाराजा क्या खाते थे? पान खाते थे, और पान को थूकते थे उसकी पीक को। उसके लिए एक पात्र बनाया जाता था जिसको बोलते थे अपन पीक दान। क्या बोलते थे बेटा? पीक दान, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा दान हो जाएगा? इत्र रखने का दान। कौन सा दान? इत्र रखने का दान। क्या हो जाएगा? इत्र दान। एक प्रत्यय आता है आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्रत्यय, जिस प्रत्यय को बोलते हैं नवीस प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? नवीस प्रत्यय। ये भैया आ गया अपना दिल्ली में, बंबई का मुख्यमंत्री, क्या नाम है? फडनवीस। क्या नाम है? फडनवीस। तो फड प्लस नवीस। फड वैसे कपड़े को बोलते हैं, फड चित्रण नाथ द्वारा पिछवाई, वो अपने यहाँ राजस्थान की क्या है? फेमस है। तो उससे क्या बन गया बेटा? फडनवीस बन गया। क्या बन गया? फडनवीस बन गया। फडनवीस बोलेंगे, वैसे फडनवीस होता है लेकिन फडनवीस बोल देंगे। और बताओ दर्जी नवीस। क्या हो जाएगा? दर्जी नवीस। अरे यार, ओ माय गॉड, क्या आ जाएगा बेटा? दर्जी नवीस, ठीक है। वैसे दर्जी शब्द अच्छा नहीं लगेगा यहाँ, तो अर्जी नवीस कर लो आप। अर्जी जानते हो? अखबार नवीस, जो अखबार से संबंधित है, अर्जी नवीस। क्या हो जाएगा? अर्जी नवीस। आया हुआ प्रश्न, चलें आगे। ये नवीस प्रत्यय से था। नवीस प्रत्यय कौन से प्रत्यय से? नवीस प्रत्यय। एक प्रत्यय होता है ए, ये दीर्घ स्वर यानी कि प्रथम स्वर में परिवर्तन करने वाला प्रत्यय। जैसे मनु धन ए, मानव बन गया। धनु धन ए, दानव बन गया। दिति धन ए, दैत्य बन गया। सॉरी, दिति धन, ये तो दैत्य, यह प्रत्यय में चला जाएगा। ये भी दीर्घ स्वर यानी प्रथम स्वर को परिवर्तित करने वाला प्रत्यय है। चलें आगे।
चलो जी, इसके बाद अगला कौन सा है, सूर्योदय से सूर्य अस्त तक का समय। अभी मैंने आपको क्या बताया, नात लघु। कौन सा लघु है, 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 नात लघु। और कौन सा दीर्घ है, नाती दीर्घ। कौन सा दीर्घ है, नाती दीर्घ। ये कौन सा है, सूर्योदय से सूर्य अस्त तक का समय। दिनमान बोलते हैं ना, तेरे दिनमान कैसे चल रहे हैं, मेरे दिनमान तो टॉप चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, टॉप चल रहे हैं। मेरे नहीं चल रहे टॉप, मेरे नहीं चल रहे टॉप, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसे चल रहे हैं, टॉप चल रहे हैं। चलो आगे। देखने की इच्छा दिद्रक्षा होता है, भी बिल्कुल ईजी है। जिसकी चिकित्सा कठिन हो, दुसाध्य। वैसे तो चिकित्सा से संबंधित है नहीं है, ठीक है, वैसे तो चिकित्सा से संबंधित नहीं है, तो इसका वैसे तो बनेगा दुहु चिकित्सा, ऐसे बनेगा। लेकिन दुसाध्य, जिसको साधना कठिन हो, जिसको साधना कठिन हो, वो क्या कहलाता है, आपका दुसाध्य कहलाता है। चले आगे। चलो भाई, जो टालम टोल या विलंब से काम करे, बताओ भाई क्या कहेंगे, टाल मटोल या विलंब से काम करे, क्या कहेंगे, दीर्घ सूत्री, जन देरी से काम करे, ठीक है। वैसे राघव प्रकाश एक पुस्तक है हिंदी के लिए, उसमें ये इस तरह नहीं दे रखा है, उसमें दे रखा है जो दीर्घ से काम करे। कैसे काम करे, बहुत देरी से काम करे, दीर्घ सूत्री। और ये आपके लिए इसी के आधार पर एक योजना चलाई थी वसुंधरा सरकार ने राजस्थान में। जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे जानते होंगे, राजस्थान में एक योजना चलाई थी। उस योजना का नाम कौन सा था, उस योजना का आपकी का नाम था 20 सूत्रीय कार्यक्रम। और हमारे भरतपुर के अभी फिलहाल वो दिवंगत हो चुके हैं। और दिवंगत से मुझे ध्यान आया, एक आपकी होती है मृत्यु, एक आपका होगा निधन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप इसको खुद एक बार सोचना कि मृत्यु और निधन में क्या फ़र्क है, और कमेंट बॉक्स में बताना कि मृत्यु और निधन में क्या फ़र्क है, ठीक है। यानी कि जो सामान्य लोग होते हैं उनकी मृत्यु होती है या अवसान, देहावसान होता है या क्या होता है, वो आप मुझे कमेंट बताना। चले आगे। तो जो देरी से विलंब से काम करे दीर्घ सूत्री कहलाएगा। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे अपना अगला कौन सा आ जाता है, रात और संध्या के बीच की बेला, गोधूली बेला। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि संध्या की शुरुआत, उसको भी क्या बोलेंगे, गोधूली बेला। और मध्य रात्रि का समय क्या कहलाएगा, निशीथ, निशीथ कहलाएगा। और निशीथ कई बार पूछा जाता है, किसमें पूछा जाता है, निशीथ शब्द शुद्धि में पूछ लिया जाता है। किसमें, निशीथ, 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 ये होता है निशीथ। ये गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, नहीं सॉरी, निशिथ, निशिथ नहीं, ये सही है, ऊपर वाला ही यही सही है। ये क्या होता है समय आ जाएगा 12 बजे से पहले का समय अपराह्न कहलाएगा। अपराह्न शब्द कई बार शब्द शुद्धि में पूछ लिया जाता है। मैं बता देता हूँ आपको कैसे लिखते हैं। अहन, अहन बोलते हैं दिन को, अहन किसको बोलते हैं, दिन को। है पे अलंत आएगा, ऐसे ही एक चिन्ह होता है, चिन्ह पे भी है पे ही अलंत आएगा, ठीक है। तो अहन शब्द होता है, इसमें अपर, अपर यानी कि बाद में, यानी कि 12 बजे के बाद का समय। और पूर्वाहन, पूर्वाहन यानी कि पहले का समय, 12 बजे से पहले का समय। इसी तरह प्रदोष होता है और प्रदोष होता है जिसको क्या बोलते हैं, जो समय आपका शुरुआत का जो समय होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, प्रदोष बोल देते हैं। चले आगे। जो जरायु की थैली से जन्मता हो, तो साफ साफ लिखा रहा है गर्भ की थैली को जरायु बोलते हैं। जब आप विज्ञान विषय पढ़ोगे तो विज्ञान में आपको स्नायु, जरायु, ये सारी चीज़ वहाँ देखने को मिलेंगी। जब बालक पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तब आप देखना एक जब बच्चा संतानोत्पत्ति होने वाली हो, तब एक हिस्सा बाहर निकलता है तो उस हिस्से को क्या बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो आप जब विज्ञान विषय वहाँ अध्ययन करोगे, ठीक है, GS2 में आपके जो प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान से, वो GS2 में आपको वहाँ देखने को मिलेगा तो वहाँ आप चीज़ को क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो, दुर्भिक्ष काल बोल सकते हैं। जैसे अकाल वगैरह पड़ रहा है तो उसको दुर्भिक्ष में लेके चलेंगे। जहाँ जिसे पार करना कठिन हो, दुस्तर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये आया हुआ भी है, ठीक है। एक तो दुस्तर, एक तस्कर शब्द और है, चोरी छिपे माल ले जाना क्या कहलाता है, तस्कर कहलाता है। चले आगे। दुस्तर क्या हो गया, जिसे पार करना कठिन हो। गायों के खुरों से उड़ी धूल, वही आपकी गौरज। वैसे गौरज, अब देखिए यहाँ एक कन्फ्यूजन मुझे भी है आज तक है, एक तो होता है गोरज और एक होता है गौरज, ठीक है। दोनों ही शब्द शुद्धि में, दोनों ही शब्द शुद्ध हैं। क्यों, क्योंकि गौ भी सही है और गऊ भी सही है। गऊ झुंडों को कहा जाता है कि बहुत सारी गऊएं चल रही हैं, ठीक है। गऊ कहते हैं ना, गोपाला, ग्वाला, ठीक है, तो वहाँ से गऊ शब्द बना है। कौन सा शब्द, गऊ। और सिंगल को क्या बोल देते हैं, गौ। चलो, जिसका चित्त किसी विषय में लगा हुआ, दत्त चित्त इंपॉर्टेंट है। जिसमें चित्त किसी अन्य विषय में लगा हुआ हो, क्या बोल सकते हैं उसको, किसी विषय में, जिसमें चित्त किसी विषय में लगा दिया गया, दत्त चित्त। कौन सा चित्त, दत्त चित्त, दत्त चित्त, दत्त चित्त, दत्त चित्त, दत्त चित्त। जिसने चित्त किसी अन्य विषय में लगा दिया, जिसमें आत्मा परमात्मा का चिंतन हो, दर्शन कहलाते हैं। और दर्शन से मुझे ध्यान आया, दो शब्द मैं आपके लिए दे रहा हूँ। एक तो दे रहा हूँ परमहंस। कैसा हंस है ये भैया, परमहंस है। हंस के पर्यायवाची आप लिखना, हंस के पर्यायवाची RPSC 2018 में मेरे अंदर आए हुए हैं।
हंस के पर्यायवाची, और मैंने याद भी किए थे लेकिन मैं भूल गया, आपने ध्यान दिला दिया। तो हंस के पर्यायवाची पूछे गए, तो आप मुझे फटाफट एक बार हंस के पर्यायवाची बताओ, किसके हंस के पर्यायवाची बताओ, मैं तब तक याद करने का प्रयास करता हूँ। हंस के पर्यायवाची बताओ किसके? हंस के, शायद एक तो मराल होता है मेरे अंदाज से, और एक हंस में ही काल अंश छिपा हुआ है, ठीक है। तो दो हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा आपका हंस, एक हो जाएगा इसके आगे काल लगा दो, काल हंस, और एक आपका क्या हो जाएगा? मराल, एक मराल हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा चक्रांग, चक्र धन अंग, चक्र जैसे अंग होते हैं इसलिए इसको चक्रांग भी बोल देते हैं, ठीक है। तो हंस के पर्यायवाची क्या हो गए? ये आया हुआ है 2018 या 16, पता नहीं मुझे कब आया हुआ है, लेकिन राजस्थान पीसीएस परीक्षा में GS4 में आया हुआ है, हिंदी वाले में, वैकल्पिक में, ठीक है। तो हंस, हंस के पर्यायवाची काल है, मराल है, चक्रांग है, काल है, मराल है, चक्रांग है, काल है, मराल है, चक्रांग है। और जिसने आत्मा परमात्मा का चिंतन या दर्शन किया हो वो क्या कहलाता है आपका? चिंतन हो वो क्या कहलाता है? दर्शन, ठीक है। और दर्शन, षड दर्शन आपने पढ़े होंगे, कौन से दर्शन है भाई? षड दर्शन। जब बात चलिए बता देता हूँ। षड दर्शन, पहला दर्शन कौन सा है? न्याय दर्शन, ठीक है। कौन सा दर्शन है? न्याय दर्शन। दूसरा कौन सा है? वैशेषिक दर्शन। तीसरा कौन सा है? सांख्य दर्शन। तीसरा कौन सा है? सांख्य दर्शन। तीसरा कौन सा है? सांख्य दर्शन। ये वैशेषिक दर्शन परमाणु से रिलेटेड, और किसने दिया था? कणाद ऋषि ने दिया था। कौन से ऋषि ने? कणाद ऋषि ने। कौन से ऋषि ने? कणाद ऋषि ने। मैं दर्शन से संबंधित एक वीडियो आज शाम को अपलोड कर दूंगा, एथिक्स GS2 में आपके में दर्शन दिए हुए हैं, तो वैसे तो डायरेक्टली नहीं है वहाँ पे, लेकिन आप पढ़ लोगे तो आंसर राइटिंग में आपको कुछ ना कुछ मजा आएगा। वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, दो दर्शन आपके बिल्कुल जैमिनी का है और बादरायण का है, बादरायण का है। उत्तर मीमांसा और कौन सा है? पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा और कौन सा है? पूर्व मीमांसा। आप कहोगे गुरुजी आपने तो कितने बताएं? 5 बताएं, तो कितने बताऊं भाई? 6 बताओ। छठा कौन सा आ जाएगा? योग दर्शन। योग दर्शन, योग दर्शन कब मनाया जाता है? योग 21 जून को। कब से शुरुआत की गई? 2015 से। किसके उसमें की गई? भारत के परिप्रेक्ष्य में। किसने घोषणा की थी? UN ने की थी। किसने की थी? UN ने की थी। अब की बार थीम क्या है? पिछली बार तो था योगा फॉर योग, पिछली बार 2000 इसका क्या बोलते हैं 2024 का जो आपकी थीम थी विश्व योग दिवस की वो कौन सी थी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी थी। कौन सी थी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। लेकिन अभी हम वन अर्थ और वन हेल्थ की बार बार बात करते हैं। किसकी? वन अर्थ वन हेल्थ की, यानी कि एक ही तो हमारी क्या है? पृथ्वी है। कहते हैं ना भारत माता की जय। एक ही हमारे पास पृथ्वी है और एक ही हमारे पास क्या है? स्वास्थ्य होना चाहिए। वन हेल्थ, वन हेल्थ। और योगा किससे रिलेटेड है भाई? हेल्थ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा? हेल्थ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हेल्थ से। अरे यार किससे रिलेटेड है? हेल्थ से रिलेटेड है। किससे? हेल्थ से रिलेटेड है। किससे? हेल्थ से रिलेटेड है। तो अब की बार 2025 की योगा दिवस की थीम क्या है? वन अर्थ वन नेशन, सॉरी वन अर्थ वन हेल्थ। क्यों दी गई है? देखो, वन अर्थ वन नेशन, चलिए सॉरी वन अर्थ नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी थीम चल रही है। और यूसीसी की बात की गई है, जो आपके नीति निर्देशक तत्व 44 में दी गई है। 4 यूसीसी, ध्यान रख लेना, ठीक है। 4 यूसीसी। यूसीसी क्या होता है? समान नागरिक संहिता। आर्टिकल कौन सा है? 44। किसका? नीति निर्देशक तत्व। चलें आगे। तो योगा की थीम हो गई, दर्शन की थीम हो गई। चलें इससे आगे, हल्की नींद को क्या बोलेंगे? तंद्रा। तंद्रा जानते हो है ना? तंद्रा, तंद्रा हल्की भारी नींद, जैसे कि मुझे आ रही है। विगत 1 महीने से मुझे हल्की हल्की नींद आ रही है। हल्की हल्की क्यों आ रही है? कई बार तो सो जाता हूँ और कई बार फिर खड़ा हो जाता हूँ। कई बार डिप्रेशन आ जाता है कि एग्जाम है, कई बार डिप्रेशन निकल जाता है, बाहर में जाओ, नौकरी तो अपने पास है। तो जीवन ऐसे ही चलता है। तंद्रा किसको बोलेंगे? हल्की नींद को। वह जिसे रोका नहीं जा सके, अनिरुद्ध। वह जिसके कोई विरुद्ध नहीं हो वो भी अनिरुद्ध है। और अनिरुद्ध आपको पता है किसका पुत्र था? भगवान श्री कृष्ण के एक पुत्र के नाम के रूप में अनिरुद्ध का नाम लिया जाता है। मेरे अंदाज से शायद प्रद्युम्न का यह पर्यायवाची भी है। अनिरुद्ध, अन प्लस विरुद्ध, ठीक है। वह जिसे रोका नहीं जा सके। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, पर्णपाती बोलते हैं वैसे तो पत्ते झड़ने वाले पेड़ को, लेकिन जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों मतलब उसमें पत्ते हैं ही नहीं, तो ए उपसर्ग लगा दो आप पर्ण के आगे, यानी अपर्ण, जिसमें पत्ते नहीं हो, जिसका निवारण न किया जा सके। दुस्साध भी हो सकता है, अनिवारणीय भी हो सकता है, अनिवार्य भी हो सकता है। अनिवार्य क्या है? जिसका निवारण नहीं किया जा सके, मतलब एक ही है, इकलौता है वो, वैकल्पिक उसमें कुछ है ही नहीं। तो अनिवार्य भी हो सकता है, अनिवारणीय भी हो सकता है, और क्या है? जिसका निवारण नहीं किया जा सके। और इसके अलावा और क्या हो सकता है आपका? असाध्य तो नहीं आएगा। जो किसी को न सुहाता हो, खटकना। कहते हैं ना, ये यार मेरे को बड़ा खटकता है। मेरे स्टाफ में, अब इसमें नहीं, पुराने वाले स्टाफ में लगभग सभी लोग ही मुझे खटकते थे। ये तो बढ़िया है, यहाँ कोई नहीं खटकता, यहाँ तो सब मजे ही मजे हैं। वह जो बाह्य जगत के ज्ञान से अनविज्ञ हो, कूपमंडुक, ठीक है। कूपमंड नहीं है, कूपमंडुक है। वैसे कूपमंड सही है इसके लिए, क्योंकि कूपमंडुक तो वो होता है जो कुएं में रह करके, यानी कि बाह्य ज्ञान से विरुद्ध हो। ये आपका क्या है? 10 नंबर का एक पल्लवन आता है। क्या आता है बेटा? पल्लवन। वहाँ पर ये पूछा गया है, राजस्थान में नहीं पूछा गया, मेरे अंदाज से BPSC में पूछा गया है। शब्द दिया गया था कूपमंडूक, और इस कूपमंडूक के ऊपर ही उन्होंने 10 नंबर पल्लवन में पूछ लिया था। अब बताओ, अब क्या लिखते हैं आप कूपमंडूक पे? तो कूपमंडूक पे 1-2 तो हमको उक्ति लिखनी थी। उक्ति जानते हो? कथन। क्या? कथन। भारतेंदु हरिश्चंद्र के खूब सारे कथन है, याद कर लेना। वैसे भी हिंदी साहित्य से जो बच्चे हैं, और या फिर जो जिन्होंने अभी सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा का दिया था एग्जाम, ठीक है, उसमें भी आपका जब आदिकाल आप शुरुआत करते हो तो आदिकाल के, सॉरी आदिकाल नहीं,
आधुनिक काल जब शुरुआत करते हो तो 18वीं सदी के आसपास आपको कौन सा मिल जाता है? फोर्ट विलियम कॉलेज, और 1883 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के वहाँ से फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का काल आ जाता है, उसी के नाम पर उसका काल रखा गया। उसके पिता थे नहुस, उसने फिर नाटक वगैरह में काम किया था। ये PCS 2016 में प्रश्न पूछा गया था शायद 5 नंबर या 10 नंबर में कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आप बताइए। तो वहाँ उसकी रचनाएँ लिखनी थी कुछ, जैसे कि उसकी रचनाएँ मुझे याद नहीं आ रही, जैसे कि पचासा है और प्रेम सरोवर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है प्रेम सरोवर मुंशी प्रेमचंद का भी है और 32 भी है। इसके अलावा इसका एक बहुत फेमस नाटक है जिसका नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा। ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस नाटक है, अंधेर नगरी चौपट राजा। इन्होंने 9 एक अध्याय से नाम से किताब भी निकाल ली थी और कुछ मैगजीन भी इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु कुछ इस तरह की पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। चलो आगे, तो कौन सा हो गया भाई? कूपमंडूक हो गया। कौन सा हो गया? कूपमंडूक हो गया। उदार मना हो गया, जो काल कवलित नहीं होता है, काल जयी, काल को जीतने वाला, जो धरती फोड़कर जन्मता है, जो बीज को फोड़कर जन्म लेता है। उद्भिज क्या होता है? उद्भिज वह जो कीटाणुओं को मारे, कृमघ्न कृमि को मारने वाला, जैसे कहते हैं ना शत्रुघ्न, शत्रुओं को मारने वाला। घय होता है, पिछली बार 2021 में ये प्रश्न आया था और जहाँ तक मुझे याद है कृतघ्न आया था। क्या आया था? कृतघ्न। ये आया था कृतघ्न, तो मुझे 0 नंबर मिला था इसमें। क्यों मिला था 21 वाले में? क्योंकि ये कृत मैंने ऐसे लिख दिया इसको, हालांकि मुझे पता था और कई साथी ने इस तरह लिख दिया, ये ऐसे बनाया तो ध मान लिया उसको, यहाँ है मान लिया मेरे वाले को। ये ऐसे होता है कृतघ्न, ठीक है? किए गए उपकार को न मानने वाला, कृतज्ञ किए गए उपकार को मानने वाला। मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। कृतज्ञ के पर्यायवाची भी पूछे गए थे एक बार, कृतज्ञ, आभारी, प्रार्थनीय और किए गए उपकार को मानने वाला। 2 ही तो लिखने, ज़्यादा कहाँ लिखने, इतना काहे को दिमाग लगाना यार। चलो आगे। जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए, कष्ट साध्य, जो कष्ट सहन कर सके, कष्ट सहिष्णु। सहिष्णु शब्द कई बार पूछा गया, सहिष्णु और चर्चाओं में काफ़ी रहता है। सहिष्णु क्या होता है? जो सहन करने की क्षमता रहता हो। क्या रहता हो? क्या रखता हो? सहन करने की क्षमता रखता हो। सहिष्णु, जो कष्ट सहन करने की क्षमता रखता हो, कष्ट सहिष्णु। वह जो कीटाणुओं को मारे, कृमघ्न, वह जो बंजर भूमि से जन्मता हो या भूमि से जन्मता। उद्भिज, जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए, कष्ट साध्य, जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए, क्या कहलाता है? कष्ट साध्य। साधारण लोगों में कही जाने वाली बात, किंवदंती, किंवदंती, किंवदंती। ध्यान रखना, बिंदी जरूर आएगी। किंवदंती, वैसे तो किंवदंती होता है लेकिन किंवदंती बोलते हैं अपन। किंवदंती याद कर लो आप, तो क्या होता है? किंवदंती, 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 किंवदंती। कृमघ्न क्या होता है? वह जो कीटाणुओं को मारे। कृमघ्न क्या होता है? वह जो कीटाणुओं को मारे। किसको मारेगा भाई? कीटाणुओं को। कौन मारेगा? कृमघ्न मारेगा। कौन मारेगा? कृमघ्न मारेगा। कौन मारेगा? कृमघ्न मारेगा। कौन मारेगा? कृमघ्न मारेगा। जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए, कष्ट साध्य। साधारण लोगों में कही जाने वाली बात, अरे भैया किंवदंती है, किंवदंती है, किंवदंती है। जो काल कवलित नहीं हो, काल जैसा जो कदन बोलेंगे। दूसरे की उन्नति से जन ले या सूर्योदय की लालिमा। सूर्योदय की लालिमा उषा को बोलते हैं। उषा से मुझे एक बात याद आई, उषा में हमेशा ऊ छोटा आता है, उषा नहीं होता। क्या होता है? उषा होता है। याद कैसे रखोगे? सिलाई मशीन आती है उषा की। ये लिखा था उषा, और किसी की प्रेमी का उषा हो तो फिर बात ही अलग है। दूसरे की उन्नति से जनने वाला क्या हो जाएगा? ईर्ष्या हो जाएगा। असूया भी बोल देते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हिंदी में एक नगेंद्र के अनुसार शायद 33 संचारी भाव दिए थे, उनमें एक असूया होता है। असूया, असूया क्या होता है? असूया। चलो आगे। हाथी को हाँकने वाला, छोटा भाला, अंकुश, बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास, अंधविश्वास, 6 माह में एक बार होने वाला, छमाही या फिर अर्धवार्षिक। छमाही से मुझे एक चीज़ याद आ गई, 6 ये अशुद्ध है, 6 ये सही है, ध्यान रखना। चलें आगे। हाँ, छमाही हो गया। मन में होने वाला ज्ञान, अंतर्ज्ञान। बोलो अंतर्ज्ञान है। अंतर्ज्ञान कहते हैं अंतर्ज्ञानी पुरुष। अंतर्ज्ञानी पुरुष को अगर एक शब्द में पूछा ले क्या बोलेंगे? विवेकी बोलेंगे, जिसको अंतर का ज्ञान हो। तो आया ना मज़ा? आएगा, मज़ा आएगा, क्योंकि हम क्या बनाते हैं? आलू से सोना बनाते हैं। मैं नहीं बनाता भाई, कोई और बनाता है। मज़े तो वही देगा, मैं नहीं दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एक वीडियो फिर से लेकर आऊँगा। अब तो रेगुलर बहुत सारी वीडियो आएंगी फटाफट, क्योंकि अब आ गई क्या? छुट्टी। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।